नमस्ते। तो आज मैं अपना एक सेल्फ केयर रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसमें से कुछ रूटीन तो मैं महीने में एक बार ही फॉलो करती हूँ, लेकिन एवरी मंथ फॉलो करती हूँ। जैसे कि ये 100 से 200 बार कोम्ब करना। मेरे पास ये नीम कोम्ब है और इससे मैं 100 टू 200 टाइम्स स्कैल्प से लेकर के पूरे बालों में अच्छे से हर एक डायरेक्शन में कोम चलाती हूँ। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। स्कैल्प के लिए ये बहुत अच्छा है। मैं इसे महीने में सिर्फ एक बार ही करती हूँ। 100 टू 200 टाइम्स कोम को चलाती हूँ मैं इस तरीके से अपने बालों में। और मैं महीने में एक ही बार हेना भी अप्लाई करती हूँ। तो ये भी मेरा महीने में सिर्फ एक ही बार होता है जिसे मैं अप्लाई करती हूँ। कभी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो मैं 2 बार भी अप्लाई कर लेती हूँ, और ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो 2 महीने में एक बार भी अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन मैं रेगुलरली हिना अप्लाई करती हूँ और मेरे बालों को हिना बहुत ज़्यादा सूट करती है। ये एक नॉर्मल रेगुलर हिना है जो नूपुर या नेहा मेहंदी के पैकेट मार्केट में मिल जाते हैं, वही मैं अप्लाई करती हूँ। 2 घंटे इस तरीके से हिना को अप्लाई करके मैं छोड़ देती हूँ एक कैप लगा करके। और जब तक ये मेरी कैप लगी रहती है तब तक मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर भी आज करने वाली हूँ। तो आज जो मैं ये स्किन केयर कर रही हूँ ये भी मैं महीने में एक ही बार करती हूँ। इसमें मैं एलोवेरा जेल को एज ए मास्क पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। एक थिक लेयर है जो मैं अपने पूरे फेस के ऊपर और अपनी नेक के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो एक थिक लेयर जब ये लग जाएगी उसके बाद में मैं फेस रेज़र लूँगी और इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा सा निकाल दूँगी जहाँ पर मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा बाल हैं। और इस चीज़ ने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। मुझे बार बार पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इजीली इस तरीके से अपनी आईब्रोज़ घर पर ही बना लेती हूँ। तो ये भी मैं महीने में एक बार करती हूँ। अब जहाँ से मैंने बाल को रिमूव किया है, यानी कि आईब्रोज़ में से मैंने अपने कुछ बालों को रिमूव किया है, अब मैं वहाँ पर उस एरिया को सिर्फ क्लीन कर लूँगी। बाकी मेरे पूरे फेस के ऊपर अच्छे से एलोवेरा जेल की एक थिक लेयर लगी हुई है। और मैं अपर लिप के ऊपर से भी, क्योंकि यहाँ से भी मैंने बालों को रिमूव किया है, तो उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। अब मैं फिर थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हाथों में लूँगी और अभी मैं अपनी आईब्रोज़ के ऊपर और अपर लिप के ऊपर वैसे ही एक थिक लेयर लगा दूँगी, क्योंकि पूरे फेस पर तो लगी हुई है। और इस तरह से मैंने लगाने के बाद करीब आधा घंटा उसी एलोवेरा जेल को छोड़ दिया, तो वो एलोवेरा जेल पूरी तरीके से मेरी स्किन के ऊपर सूख गया। वो स्टिकीपन भी ख़त्म हो जाता है जब हम आधा घंटा लगा के छोड़ते हैं। इसके बाद मेरे पास ये एम कैफ़ीन का फेस मास्क पड़ा हुआ था, तो वो भी मैं लगा रही हूँ। ये भी मैं करीब 15-20 दिन में या एक महीने में एक बार कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं बेसन हल्दी वाला जो पैक है वो भी मैं 10 दिन या एक हफ्ते में एक बार लगाती हूँ। पर क्योंकि मैं मंथली एक रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो इस तरीके से मैं अपने फेस के ऊपर ये एम कैफ़ीन का फेस मास्क लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं बेसन वगैरह, मुल्तानी मिट्टी, जो भी फेस मास्क होता है वो मैं अप्लाई कर देती हूँ और उसको लगा करके मैं छोड़ देती हूँ कम से कम वही 20-25 मिनट तक। और जब वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है उतनी ही देर में मेरी मेहंदी वगैरह भी सूख चुकी होती है और मैंने बड़ा सारा काम भी कर लिया होता है। फेस मास्क मैं तभी लगाती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरी मेहंदी लगा करके 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, तो लास्ट में बिल्कुल मैं फेस मास्क को लगाती हूँ और एलोवेरा जेल के मास्क के ऊपर ही लगाती हूँ। प्लेन वाटर से मैंने अभी अपने सर को भी धो दिया है। हिना को मैंने जो निकाला है वो सिर्फ प्लेन वाटर से निकाला है, कोई शैम्पू नहीं। फेस मास्क को भी मैंने प्लेन वाटर से ही अच्छे तरीके से धो दिया है। और अभी मैं अपने क्लीन फेस के ऊपर ये टोनर है, ये मेरे पास बायोटिक का टोनर है, इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। स्प्रे बॉटल में मैं अपने टोनर को ज़्यादातर भर के रखती हूँ, कई बार डायरेक्टली बॉटल से भी लगा लेती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं स्प्रे कर लूँगी अपने फेस के ऊपर, पूरे फेस के ऊपर मैंने टोनर को लगा दिया है। और अभी मैं टैप 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 करके इसको तब तक करूँगी, मतलब अपने फेस के ऊपर मैं थोड़ा सा टैप 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 करूँगी करीब 5 to 7 मिनट्स तक। और तब तक करूँगी जब तक ये पूरी तरीके से मेरे फेस के अंदर चला नहीं जाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है, मेरा फेस मुझे सूखा सूखा नहीं लगने लगता है। ये भी ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस के ऊपर बहुत अच्छा करता है, एंटी एजिंग का भी बहुत अच्छा काम करता है, फेस पर ग्लो आता है, आपका फेस एकदम निखरा निखरा लगता है। और इसके बाद में मैं एम कैफ़ीन का स्लीपिंग मास्क अप्लाई करूँगी अपने फेस के ऊपर।
ऊपर और बस इसको लगा करके अब मैं पूरे दिन इसको एज इट इज़ ही छोड़ दूँगी। ये वीडियो मैं दोपहर में रिकॉर्ड कर रही हूँ। स्लीपिंग मास्क ये ज़रूर है, पर मैं इसे सिर्फ रात को सोने के पहले नहीं लगाती, दिन में कभी भी लगा लेती हूँ। और लगाने के बाद में अब मैं अपना पूरा जो दिन है वो शुरू करूँगी। आज मुझे कोई भी मेकअप वगैरह नहीं करना है, इसलिए बिल्कुल हल्की सी अपने फेस के ऊपर उसी स्लीपिंग मास्क से ही मसाज करके बस जस्ट ऐसे ही छोड़ दूँगी और अपने दिन भर का जो भी काम है, जो भी चीज़ें हैं, उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। मैंने जो लिप बाम लगाया है वो मैंने लगाया है डॉट एंड की का, ये टिंटेड लिप बाम है। जब मैंने वीडियो शुरू किया था तब भी मैंने यही वाला लिप बाम लगाया हुआ था। बस तो इस तरीके से छोड़ दिया और आप ये देख रहे होंगे जो स्लीपिंग मास्क है वो भी मेरी पूरी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर गया है और मैंने कंटिन्यू कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से उसको करके मसाज